चैनपुर गांव का एक भोला भाला गरीब लेकिन हुनरमंद मोची था। वह अपनी पत्नी कलावती और बेटे कालू के साथ रहा करता था और मोची का काम किया करता था। लेकिन गांव में भी मॉडर्न चप्पल जूते आ जाने के कारण उसका धंधा बंद होने के कगार पर था, क्योंकि आजकल लोग नए नए डिजाइन के जूते व चप्पल पहनते थे और हाथ से बनाई हुई चप्पल उन्हें पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन कलावती सुंदर से कहती है, सुन रहे हो जी, कालू ने कल से कुछ खाया नहीं है, सूख कर कांटा हो गया है, घर में कुछ खाने को नहीं है। ओह, तो इसमें पूछना क्या था, साहब जी की दुकान से कुछ ले आती खाने के लिए। कल साहब जी की दुकान पर गई थी आटा लाने, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया, बोला कि पहले का हिसाब चुकता करो, उसके बाद राशन मिलेगा। बात तो सही कह रहा है, साहब जी का बकाया ज्यादा हो भी गया है, पर क्या करें, कोई कस्टमर आता ही नहीं है दुकान पर। सब बगल के बाजार में खुले मॉल से मशीन से बने जूते ले आते हैं। तो शहर में जाकर ही कुछ काम क्यों नहीं करते? शहर में कमाई अच्छी है, क्यों ना वहीं चलें? तभी अचानक ही सुंदर को उल्टी हो जाती है और वह कराहने लगता है। बाबूजी, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं। कलावती, बाहर से कुछ घास ला कर ही दे दो, नमक छिड़क कर उसे चिबाऊंगा तो भूख तो कम होगा ना। ये आप कैसी बात कर रहे हो? कैसे दे दूं जी? पूरे घास पर तो बकरी और कुत्ते का मलमूत्र है, और आप कह रहे हो वो घास मैं आपको दे दूं खाने को? कोई बात नहीं, उसे धो कर ही दे दो, नहीं तो यह भूख मेरी जान लेकर ही जाएगी। पर 2 दिन से आप वही चबा कर खा रहे हैं, अभी इसी कारण आपको उल्टी हुई है। उल्टी में सारा घास ही निकला है। हे भगवान, हमारी मदद करो। कालू, अब मैं नहीं बचूंगा, तुम्हारे हाथ में जो बैगन है वही ही दे दो, खा लेता हूँ। बापूजी, ये बैगन नहीं, जूते लाला ने बनवाए थे, लेकिन अब बोल रहा है कि उनके दामाद ने विलायक से रीबॉक के जूते भेजे, इसलिए वो जूते नहीं लेगा। कालू, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा पेट मरोड़ रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। इसके बाद सुंदर को एक खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है। कलावती दहाड़ मारकर रोने लगती है, जमीन पर अपने हाथों को पटक पटक कर चूड़ियां तोड़ देती है। उसके कानों में अब भी बाबूजी के अंतिम शब्द सुनाई दे रहे थे। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। कालू पेड़ों की सूखी हुई पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा कर किसी तरह सुंदर मोची का अंतिम संस्कार करता है और 13वें दिन 5 ब्राह्मण को खाना खिलाता है और अपनी माँ से कहता है, चलो माँ, अब हम शहर चल रहे हैं, वहीं रहेंगे। अगले दिन अपने घर, खेत, खलिहान को बेचकर वह शहर चला जाता है। यहाँ एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। वहीं बगल के रूम में रहने वाला अय्यर नारियल पानी बेचता है और दूसरे रूम में चनाचूर बेचने वाला झबरू बंगाली रहता है। एक दिन, ओ दादा, अरे कहाँ से हो? जब से आए हो गुमशुदापन चुपचाप बैठे रहते हो, कोई काम धंधा ढूंढे या नहीं? कहो तो मैं लगा दूं काम। भैया, मैं बिहार से हूँ, जहाँ भी जाते हैं ये एक्सपीरियंस मांगता है। मेरे पास तो चमड़ी का चप्पल, जूता ऐसे बनाने का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा है और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे गुजारा होगा इस शहर में।
हैं? मेरा नाम है अय्यर पानी वाला। जूता ही बनाओ तुम, सफेद हो या काला। ये मॉल सब में जल्दी लगेगा ताला, क्योंकि हो रहा है गड़बड़ छाला। कैसे करूं स्टार्टर भाया, कोई नहीं दे रहा लोन, बैंक हो या लाला। कोई नहीं भाया, लोन देगा तुम्हें अय्यर पानी वाला, एडवर्टाइजिंग करेगा झबरू चनाचूरा वाला। भाया मैं खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, जल्दी ही तुम लोगों का पैसा लौटाने को कोशिश करूंगा। ओ दादा, ईमानदारी की बीमारी को बंद करो ताड़ाताड़ी। जैसे पैसेंजर वैसे चलाओ गाड़ी, तभी चमकेगा बिजनेस तुम्हारी। झबरू बंगाली और अय्यर नारियल पानी वाले से लोन लेकर कालू मोची एक छोटा सा दुकान सुंदर शू स्टोर खोल देता है। उसके जूते सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जल्द ही वह शहर के कस्टमर्स के टेस्ट और डिमांड को पहचान जाता है और उन्हें पसंद आए ऐसे जूते बनाने लगता है। अय्यर नारियल पानी वाला और झबरू चनाचूर वाला बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। आ जाए, अपने साइज के जूते ले जाए, सुंदर सैडोल और सस्ता, झटपट नाप दे जो रास्ता। भाई मेरे साइज के जूते यहाँ मिलेंगे क्या? मुझे भी जूते बनवाने हैं। मोटे पतले हो या पहलवान, या हो कहीं के वो सुल्तान, सबके लिए यहाँ जूता है श्रीमान। जाओ जाओ अंदर जाओ, सब है हमारे पास। आइए पहलवान जी, आप लोगों की मजबूती को ध्यान में रखकर मैंने इस जूते में गेंडे का चमड़ा यूज किया है। ये देखिए, बिल्कुल आपके लिए ही बना है ये जूता। अच्छा, जूता नहीं फटेगा इसका कोई गारंटी मिलेगा क्या? मेरे जूते हर 5 महीने में फट जाते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। कितना ही महंगा जूता ले लूं, कोई भी नहीं टिकता है। तुम्हारे जूते की क्या गारंटी है? कुछ महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 साल की गारंटी मिलेगी। इस बीच अगर जूता फट गया तो दूसरा मिलेगा। कोई बात नहीं, मुझे बस जूते अच्छे चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितने लगेंगे? जी 22,000 की एक, लेकिन आप नेशनल लेवल के पहलवान हैं, इसलिए 15,000 दे दीजिए। ठीक है जी, जूते पैक कर दो। बस अभी पैक कर देते हैं जी, अगली बार जरूर आइएगा। ओ भाई अय्यर, जूते तो 6,000 रुपए के थे, तूने 15,000 रुपए में क्यों बेचे? ये तो धोखा हुआ ना। और मैं इसे धोखा देकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने दुकान अपने बापू के नाम पर ली है और मैं उनका नाम खराब नहीं करूंगा। देख भाया, हम कोई धोखा नहीं दे रहे। सुनो, वो ठहरा पहलवान, जूते फट गए तो दूसरा जूता मुंह फट में ले जाएगा, इसलिए तो 2 जूते से ज्यादा दाम मैंने पहले ही ले लिए। अब अगर आया तो 1 जूता दे देना, बस तुम्हारे 2-2 जूते भी एक साथ निकल गए। फिर तो ठीक है, वैसे आइडिया तो सही है, लेकिन तरीका गलत है। दादा, आप बहुते भोले हो। इसी जूते को मॉल में या शोरूम में 20,000 से 22,000 रुपए में बेचेंगे, जिसमें एडवर्टाइजिंग चार्जेस, स्टाफ चार्जेस, एसी चार्जेस आदि एक कर लेंगे। आप दादा बढ़िया और मजबूत टिकाऊ सामान दे रहे हो, इतना पैसा तो लेना ही चाहिए। अरे सर, इसमें कोई चीटिंग नहीं है सर, इसे सेल्स स्किल्स कहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड भी 200 रुपए के सामान को 2,000 रुपए में बेचते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाते हैं और पैसे हमसे दिलवाते हैं। ऐसे ही धंधा किया जाता है। अभी तुम इस शहर में नए हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। भाई तुम लोगों का बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, लेकिन अपना बुद्धि लगाकर तो बाप खो चुका हूँ। अब देखते हैं तुम लोगों का तरीका से क्या होवत है। आओ भैया आओ, दीदी बाबू आओ, अपने बच्चे के लिए सुंदर जूता ले जाओ। आपको लगेगा कम दाम, बच्चे को मिलेगा आराम। मैडम खड़ी है दूर, बच्चे के लिए फ्री है चनाचूर। यजमान, आपके यहाँ वेज जूता मिलेगा क्या? मतलब ऐसा जूता जिसमें चमड़े का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि हम जानवर की खाल से बना जूता नहीं पहनते हैं। नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ वेज जूता नहीं है। अरे है ना पंडित जी, आपके लिए ऑर्डर जाएगा। 1 हफ्ते में शुद्ध फल नारियल के छाल से तैयार किया गया जूता आपको मिल जाएगा। युग युग जियो यजमान, आपका भला हो। इससे शुद्ध और क्या होगा? नारियल के छाल का जूता, वाह, मन खुश कर दिया। ये लो बेटा 1,000 रुपया एडवांस।
कस्टमर लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जो आता है आने दो। जल्द ही तीनों की मेहनत रंग लाती है। उनके द्वारा छोटे से शुरू किया गया दुकान शहर का सबसे बड़ा लेदर शू का दुकान बन जाता है। अब तीनों अपनी अपनी फैमिली के साथ अपार्टमेंट में रहने लगते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। तीनों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है और उस पर उनकी खुशहाल ट्रेन सरपट दौड़ती है। लेकिन इनकी दुकान की वजह से उनके सामने एक मॉल वाले को इनके काम से जलन होने लगती है। इस कालू का कुछ करना होगा। ये तो दिन प्रतिदिन धंधा चौपट करे जा रहा है। क्या किया जाए? तभी सड़क पर जाते हुए एक बेवड़े को अबे सुन, इधर आना। तेरी की अबे किसकी मौत आई है? ये शेर का रास्ता रोक रहा है। कौन है बे? अबे सुबह सुबह टाट हुआ पड़ा है। अबे तेरी तो तेरे बाप का पिया है क्या? अबे कचरे, सुन मेरी बात। बोतल चाहिए क्या? बोतल। अबे हट, बेवड़ा समझा है क्या? बोतल का क्या करूंगा? उस बोतल में लाल परी होनी चाहिए, तभी तो सुरूर आएगा। उसी की ही बात कर रहा हूँ। तुझे आज रात एक काम करना होगा। इस सामने वाली दुकान में आग लगानी है, समझा? लेकिन किसी को कोई शक नहीं होने का कि ये काम मैंने करवाया है। हो जाएगा काम। किसी को क्या? तुमको खुद को शक नहीं होगा कि ये काम तुमने करवाया है? हाँ? हाँ। मॉल का मालिक बेवड़े को कुछ रुपए देकर वहां से भेज देता है। रात में बेवड़ा चुपचाप से कालू की दुकान को छोड़ बगल की दुकान में आग लगा देता है। कालू भैया, अय्यर, चलो दुकान में आग लगी है। अब क्या होगा? हम लोग फिर से गरीब हो गए। बहुत मेहनत से अमीर हुए थे। शायद भगवान हमको गरीबी में ही देखना चाहता है। अब क्या होगा? हे भगवान। कालू भैया, तुम्हारी नहीं हमारी दुकान पर आग लगी है। तुम मेरी मदद करो। जबरू, तो फायर ब्रिगेड को फोन कर। तब तक मैं अपने नारियल पानी से आग पर काबू करता हूँ। हेलो, फायर ब्रिगेड स्टेशन से बोल रहे हैं। दादा सोए क्यों हो? जल्दी जाग, हमारी दुकान में लगी है आग। उड़ी बाबा, तड़ी तड़ा वहां से भाग, जल्दी आओ, आग बुझाओ। जबरू, इधर उधर से बाल्टी लेकर आ। यहाँ आग की लपटें ज्यादा उठ रही हैं। जल्दी से पानी लाओ। ये लो बाल्टी, मैं पानी लेकर आता हूँ। अयो अयो, ये कैसा आदमी जी, खाली बाल्टी से बुझाएगा आग और पानी के लिए बिना बाल्टी रहा है भाग। यजमान, पंडित जी गंगा जल बचा कर रखिए, कल पूजा में काम आएगा। आज गिरे हैं, कल उठकर फिर दौड़ेंगे। बस ऐसे ही तुम्हारी दोस्ती चाहिए। अब हम सब ठीक कर देंगे। हटो हटो, फायर ब्रिगेड आ गया है। तीनों की सूझबूझ और लगन से जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाता है। अरे अब क्या होगा बाबा? सारी दुकान खाक हो गई। तुम दोनों चिंता मत करो। मेरे बुरे वक्त में तुम दोनों ने ही सहारा दिया था। अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। कालू दोनों के पैसों की मदद करता है, जिससे जल्द ही फिर से दोनों की दुकान रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन हमें पता लगाना है कि आग लगी कैसे। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आज पुलिस वाले आते ही होंगे, जिससे सब मालूम पड़ जाएगा। अरे भाई साहब, आपकी दुकान को आग इस बेवड़े ने लगाई थी और हाँ, हमने इसे पकड़कर सब कुछ उगलवा लिया है कि इसने ऐसा क्यों किया। अयो, क्यों किया जी? हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते जी। अय्यर जी, सामने जूते का मॉल का मालिक हमारी हिरासत में आ गया है। ये सब कालू की दुकान को जलाना चाहते थे क्योंकि उसकी तरक्की से उसे नुकसान हो रहा था। मॉल के मालिक को उसके किए की सजा मिली। उसके बाद कालू पंडित जी के लिए नारियल छाल के जूते बना देता है। पंडित जी राम राम, देखिए आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ वेज जूता। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अरे वाह वाह यजमान जी, ये तो कमाल हो गया। ऐसा तो पहली बार हो रहा है। आपका ये फल जरूर रंग लाएगा। जूते पंडित जी को बहुत पसंद आते हैं। पंडित जी एक बहुत बड़े मठ के मुखिया थे। उन्हें इस तरह के जूते पहने देख बहुत से लोगों ने वैसे ही जूते पहनने चाहे। उस
उसके बाद पंडित जी ने कालू को ऐसे ही और जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। उसके बाद कालू की दुकान एक ब्रांड बन जाता है। अयो कमाल हो गया जी, आखिरकार कालू की मेहनत रंग लाई। अरे भाइयों, ये मेरे अकेले की नहीं, हम सब की मेहनत का नतीजा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू के नारियल की छाल के बने जूते सब जगह प्रसिद्ध हो गए और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान छूने लगा।